हैं। तो आज मैं सर मैं कहूंगा एक कि चीज पूजा जी की लाइफ में कुछ एक बेहतर डे है। और वो भी मैं कहूंगा कि टीम के सहयोग से आज पूजा जी ने समय से, शायद मुझे लगता है कि 15 दिन, 20, अभी कितना बचा हम लोगों के पास, 16 दिन बचे हैं। क्यों पूजा जी? 17 पहले हुआ। 17 दिन, हाँ 17 दिन पहले हो गया आपका। तो समय से हाँ। 17 दिन पहले पूजा जी ने अपना अचीवमेंट हासिल किया। ये बहुत 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 सराहनीय कार्य रहा। ठीक है ना? फिलहाल उम्मीद ये है कि 2 या 4 दिन में मेरा भी लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए के आसपास का ट्रिगर बचा है, जो कि उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों के सहयोग से 4 या 5 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है ना? और अगर सुभाष आप जी लोग। जैसे ही जी कंप्लीट होगा, सुभाष जी जी जैसे ही कंप्लीट होगा, वैसे तो बागेश्वर धाम वाला जो पुराना कंपटीशन डला है, सबको तुरंत लेके चलेंगे। फिलहाल मैंने ऑलरेडी सबको 20 अगस्त को बद्रीनाथ धाम का इनविटेशन दे रखा है। क्या बात है। तो आप चाहो तो टीम से पूछ सकते हो, मैंने सभी को बोला है कि जो जो भी व्यक्ति जाना चाहे वो अपना मुझे बता दे। आप लेकिन ये अभी। क्वालिफाई करो, लेकिन जो कंपटीशन दिया था उसको पूरा करना है। हाँ, तो प्रयास में लगभग सभी लगे हैं, ऐसा नहीं है। टीम में कई कई साथी हैं जो बिल्कुल अपना पूरा 100% दे रहे हैं, प्रयास में निरंतर कार्य कर रहे हैं। अभी आलोक जी ने देखिए कहीं पर किसी मीटिंग पे जाके उन्होंने भी लगभग 50 से 60 हजार का प्रीमियम कलेक्ट किया है, और सभी साथी लगे हुए। तुरंत ही सुना था हमने, आलोक जी को बधाई भी दी थी मैसेज के द्वारा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया भाई। तो फिलहाल मीटिंग मैं एक ही जीती चीज है ना। कहूँ। जी जी भाई, सभी लोग भाई, मीटिंग बहुत लंबी हो रही है, अगर पीडीएफ नहीं बन पा रही है तो मैं एक्सप्लेन करूं। हेलो। अरे डाली है सर, जरा चेक करो, करेक्शन करो उसमें। डाली चलो तो है अच्छा, दो आपको मैंने व्हाट्सएप पे। किसने डाली है पहले हाँ। ये बता दे भाई। हेलो। किसने 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 डाली है? मुझे नहीं लग रहा किसी ने डाली है, अमीन दो डाली हैं। अब देख, मैंने तो आपके पर्सनल नंबर पे डाली है, ग्रुप में नहीं डाली है, चेक कर लो आप। चलिए मैं देख रहा हूँ। उसमें ये बड़ा है कि मुश्किल थोड़ा है यार करेक्शन। दिलीप। दिलीप, ऐसा कंपटीशन दे दोगे यार, कोई बना ही नहीं पाता है। और कंडीशन इतनी खराब है, कैसे बनेगा आप देखो, लेकिन फिर भी कोशिश अरे करिए। देखो यार, मेरे हिसाब से इससे टीम बेटर नहीं मिलेगा। टीम का सबसे घातक आदमी ने प्लान लेके आया है, मैं कहूंगा। ठीक है ना? पता अभी। नहीं कहाँ से उठा लेता है। अरे यार, कहीं फील्ड में गए जाएगा आदमी तो लेके कुछ ना कुछ तो आएगा ना। अब जो मिला है उठा अरे लाया वो। तो जैसे ही कुछ ना कुछ मिलता है तो उसको भी कुछ ना कुछ दे के सल्टाना चाहिए ना। अब कि चलो। सटीक थोड़ी मिल जाएगा सबको। अब बुढ़ापे में एलआईसी लोगे तो उसको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी क्या? भैया, एक बच्चा छूट गया आपसे। नहीं, दूसरी देखो नीचे जीवन लाभ दे के छोड़ा है 12 साल वाला मैंने। तभी तो साठ अच्छा हजार प्रीमियम होगा पूरा। देखो ना, इसमें 49 हजार है, 11 हजार में दूसरा प्रीमियम है, हो गए 60 हजार अच्छा पूरे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, बहुत एक बढ़िया सेकंड, ये मैंने मतलब। भेजा, भाई मेरा चेक कर उस लीजिए। चलिए देख रहे हैं, जरा एक आदमी से पहले निपट लें। ये 12 साल वाले बच्चे का है। हाँ, जीवन लाभ जब 21 दे सकते हैं तो फिर 15 15 21 में तो दे के छोड़ दिया उसको। हम्म, थोड़ा सा करेक्शन है बस, बाकी सब कुछ सही है। हाँ, थोड़ा बाकी सा करेक्शन है, बाकी सब कुछ ओके है सर जी। ठीक है ना? कारण ये है कि जो आपने लाभ 12 वाले को दिया है, हाँ हाँ। 12 वाला यहाँ होना चाहिए और 9 वाला वहां होना चाहिए। तो 9 वाले को 15 साल में दे कैसे पाओगे पैसा? कंडीशन आप ही ने तो बताई है कि 9 वाले को दस 25वें दस साल में पैसा मिलेगा। 10 10 16। 10-16 दे दो और क्या। 10 तो 16। मैच्योरिटी मैच्योरिटी कितनी मिलेगी? अरे यार ठीक ठाक मैच्योरिटी मिल। कितनी मिलेगी? 2 लाख की मेच्योरिटी लगभग 3,86,000 बनती है यार। 3,33,000।
तो इसमें भी तो हाँ उतनी मिल रही है ना, 3,29,000 इसमें मिल तो रही है, इसमें भी मिल रही है। हाँ वो भी सही है आपका। ठीक है, कहीं काफी हद तक ये भी तो सही है, कोई पाँच बुरा पाँच नहीं है। हजार का डिफरेंस है। हाँ। लेकिन वहाँ थोड़ा इसमें सा पैसा बच्चे, ज्यादा जमा हो रहा होगा। हाँ बस इतना डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पर आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है हम्म तो थोड़ा सा ज्यादा है बस। हम्म। और वो पैसे बस बचाए हुए बस यही पैसे, होगा, बाकी अब हाँ हाँ बाकी जल्दी में बनाई ना, अब इतना नहीं टाइम। नहीं, तो हाँ। बहुत 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 अच्छा बनाया, मैं कहूँगा कि बहुत बहुत ही अच्छा बनाया आपने। ठीक है, अब कस्टमर के सामने सर इतना ही टाइम ले सकते हैं ना, कस्टमर के बस सामने बस 5 से 7 मिनट, बस इससे ज्यादा थोड़ी ले सीधा पाएंगे। 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट भी बहुत होता है, 5 मिनट में भी कस्टमर टोकना चालू कर देता है, भैया बताओगे कि चलें। हाँ, और फिर सर करेक्शन तो बाद में ही करा जा सकता है, बिल्कुल सामने उसको बिल्कुल देना है, बिल्कुल। खाली देने के बाद नहीं, करेक्शन तो हम बाद में ही कर लेंगे ना। मैं इतना कहूंगा हम्म कि ये प्लान बिल्कुल लगभग परफेक्ट है, छोटी मोटी गलतियों का कोई मतलब नहीं है। दिलीप जी, हम्म। जी सर। आपके दिमाग में कुछ और बेहतर तो नहीं है? देख लीजिए, मैंने भी भेजो भेजो। भेजा है वीडियो। ओके, दिलीप का भी देखते हैं भाई। ये जरा इसको दिलीप, दिखाइए सर, इनका नीरज जी का दिखाइए जरा। हम भेज रहे हैं नीरज, दिलीप जी, तुमको भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। हाँ बस वही चीजें हैं जो चीजें हमने, नीरज जी देखिए सारा पूरा कॉन्सेप्ट दिलीप ने वही उठाया है। और थोड़ा सा प्रीमियम में ऊपर नीचे का मैटर है, 2 4 5 हजार का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं कहूंगा कि दिलीप जी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सटीक सही है। आपने थोड़ा सा जल्दीबाजी की है, जिसमें आपसे वो प्लान स्लिप हो गया, केवल 36 में किसको रखना है और उसमें 12 साल में किसको रखना है। अदरवाइज दोनों लोगों का मैं कहूंगा कि सेलिंग कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। कुल मिला के आपका मेन उद्देश्य था फैमिली को कवरेज देना, बच्चे को समय पे पैसा देना, ठीक है ना? जी जी। फैमिली को कवरेज देना और बच्चे को समय पर पैसा देना, बस सीधा सा मेन कॉन्सेप्ट है। एक लाइन बस और बताइएगा, इसमें पीडब्ल्यूबी किसको किसको दिया आपने? सबको मैंने दिया है, सबको। ठीक है ना? मैंने भी सबको दिया है। हाँ तो ठीक है, वो केवल प्लान कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आया दोनों के उसमें। और ये बिल्कुल सटीक इलाज है, ठीक है ना? ये नीरज जी दे डाले आपको ना सम कल शॉट कल। कितना हुआ था? अरे वो छोड़ो, कल ये प्लान बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे, पहले ये बताओ। अरे भैया बेच रहे हैं। तो फिर इतना रहता काहे रहे हो यार, खुश होके बोलो यार। अब आपकी तरह यार हम बारिश में थोड़ी दौड़ेंगे। आपने कल किसकी तरह? उसके उसके लिए जो है बहुत मेहनत कर दी। भैया यार हालांकि भैया देखो, मेरे आपने देखो, कल सुनो सुनो दौड़ते हम नहीं सुनो सुनो, रहे, लेकिन जी दिलीप जी सुनो जी सुनो, मेरी बात सुनो। सामने गिलास रखा हो पानी का, ठीक, और सिर्फ हाथ हाथ भी पहुंच गया वहां तक और उंगलियां छू रही हैं, अब हम उसे उठा नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए चाहे फिर तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सही बात है। है, हम नहीं छोड़ सकते। मैंने उस टाइम भी जब 11 पॉलिसी करनी थी अपना अयोध्या चलो वाले में, ठीक है, उस दिन भी मैंने ऐसी लास्ट में करी थी, लेकिन ट्रॉफी नहीं छोड़ी थी। और सर जी सही से में मैंने कमिटमेंट कर दी है, 14 तारीख बहुत दूर है, मैं 7 तारीख तक 5 पॉलिसी करके ये वाली ट्रॉफी भी लूंगा। दिलीप जी थोड़ा सा चीजों को पॉजिटिव वे में लीजिए कि यह सम्मान दोबारा नहीं मिलेगा, पैसा दोबारा मिल जाएगा। हमें पैसे से जरूरत नहीं है दिलीप जी, हमें मेन चीज क्या है कि जब हमें कोई जाने, जोनल में कोई जानेगा, मैनेजर बुला के जब देगा ट्रॉफी, तो मैनेजर जानेगा भी तो कि यहाँ सुभाष जी का एजेंट है। सही बात है। वह रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज होना जरूरी है वहां ब्रांच में गुरुजी कि। नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। सभी भाइयों को नमस्कार। भाई नमस्कार एक, सर, कहाँ इतनी लेट तक पार्टी करके आए कहीं से क्या? अरे भाई आज वो छोटे वाला भाई कबड़ लेके गया था और बहुत सारे लोग गए थे, तो उन भोलों का अच्छा अच्छा सेवा कर रहे थे। कल अच्छा भी अच्छा पूरे अच्छा दिन अच्छा। सेवा की भोलों की, और जी 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 आज उनकी सेवा कर रहे थे, और कल भी यही जी सीन जी, रहेगा। समझ गए हम, इसीलिए लेट नाइट आने का मतलब यही है, कहीं ना कहीं बिजी थे। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का कंपटीशन क्लियर हुआ 15 अगस्त वाला, पहले ये बताओ। अरे आज तो दिया गया यार, तुरंत हो अरे जाएगा। भाई आपने कौन कर कह रहा दिया है? होगा,
आपने कर दिया होगा इसलिए कह रहे हैं। बोर्ड ऑफ ओनर का सम्मान जो था वो तो पिछले महीने था भाई, हम्म। वो तो पिछले महीने था, क्यों सुभाष सर? जी 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 बिल्कुल। अब जो 15 अगस्त को बंदे जाएंगे जोन मंडल कार्यालय जाएंगे, उनका तो हम्म। क्लियर हो चुका ना ऑलरेडी। हाँ हाँ। तो कोई जा रहा है मंडल कार्यालय? भाई एक टाइगर पहुंचा वो भी हम जेडएम तक। चलो कहीं तक तो पहुंचा। एक एक टाइगर केवल मंजिल के पास जाके गिलास छू के चला आया, लेके नहीं आया, अरे छू के चला आया। भाई तुम्हें पता है तुम्हारा भाई नहीं छोड़ता 15 अगस्त। वो तो हमें मालूम है, वो तो 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये वो सम्मान है जो ये कभी करता किसान है। बस। चलिए फिलहाल अभी दोबारा से मौका मिलेगा, हम कहेंगे हमारे साथी को, ऐसी बात नहीं है। और थोड़ा सा मैं कहूंगा एफर्ट लगाने में थोड़ा सा कमजोर रह गए, अदरवाइज शायद 2 साथी होते कम से कम ब्रांच में कि एक बेहतर अचीवमेंट के साथ साथ में होते। और कोई नहीं, फिलहाल अभी नेक्स्ट अचीवमेंट अभी अगले 10-12 दिन 14 दिन का है, उसमें जरूर कर पाएंगे और करेंगे। ठीक है ना? दिलीप जी का तो फाइनल हो गया ना, आज ये पांच कैंडिडेट हैं, ये कल उठा के कर दो दिलीप जी, कल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें शायद पुरस्कार भी है और ट्रॉफी भी है। इस पे क्यों दिलीप जी? 15 तक कम से कम करूंगा 10। हाँ यार हुई बात कुछ, अब कुछ बात हुई ना। अब देखो, अब क्या सबको करें? सुभाष जी, सुभाष हाँ, जी, सुभाष जी, हाँ देखो अभी अभी आलोक को दिन भर से चुनने लग रहे हैं, अब दिलीप जी भी गुस्से में बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या क्या करेंगे दिलीप जी? कल 10 कल पॉलिसी सुबह करेंगे, 10 15 से पहले। कल सारा दिन बारिश में दौड़ते रहे, लेकिन पॉलिसी के लिए नहीं, किसी दूसरे काम के लिए, अच्छा वरना अच्छा। कल मेरा हो जाता है। कल दिलीप जी फिलहाल मैं कहूंगा बहुत निराशाजनक कार्य आपके साथ हुआ है, इतना कहूंगा। और ये तो बम्पर ऑफर है भाई, ये जो दिखा रहे हो ये तो बम्पर ऑफर है। हाँ, एजेंट के लिए इससे ज्यादा इस पैसा नहीं मिल सकता किसी को। दिलीप जी और सभी साथियों, इस कंपटीशन को कोई समझ पाया है? समझा मैं तो दीजिए समझ सर। गया। मैं भी समझ गया। चलो गुरु जी समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अच्छे से समझाते हैं। गुरु जी आप जरा रिकमेंड कीजिए। देखिए, जो ये जो कंपटीशन है ये हमारा कमीशन पे है। अगर हम 3,000 से लेके 5,999 तक कमीशन अर्जित करते हैं, तो जितना कमीशन हम कमाते हैं उस कमीशन का 10% एक्स्ट्रा हमको मिलेगा। अगर इससे ऊपर 6,000 से 29,999 तक हम उस जाते हैं कमीशन का कमीशन में, 10%, तो और का बच्चे और का भैया प्रीमियम का, पॉलिसी का 10% अरे लेना सर चाह जी, रहे हो? अच्छा कमीशन का 10%। सपोज करो आपका 6,000 चला कमीशन गया, 30,000 मानो गुरु भैया, जी, 30,000 चला 30,000 3,000 एक्स्ट्रा हो 30,000 चला गया गया, आपका। 6,000 मिल जाएगा। और तो 30,000 पे 6,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेगा, मात्र 30,000 रुपये। बताओ कौन देगा? अगर सही बात है। 30,000 से ऊपर चला गया तो 20% 30,000 का और एक्स्ट्रा मिलेगा। अब कैटेगरी बी में आ समझो। जाओ। अगर 2,000 से सिंगल प्रीमियम वाला है ये, अगर 2,000 से 11,999 के बीच में किया तो 30% कमीशन पे और एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर 12,000 से 1,00,000 के बीच में गई तो 50% कमीशन का एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर 1,00,000 से ऊपर चले गए तो 100%, यानी जो हमें 2% मिलता था उसका 4% कमीशन मिलेगा एफडी का। सपोज करो 1,00,000 की एफडी की हमने सिंगल प्रीमियम में, तो उसका कितना कमीशन बनता है? 2,000 रुपए, लेकिन 1,000 पे 4,000, 1,00,000 पे 4,000 रुपए मिलेंगे। कैटेगरी सी में अगर हमने 5 पॉलिसी कर दी तो 5 पॉलिसी पे 750 रुपए है। उसके बाद कोई भी पॉलिसी करेंगे तो उस पर 200 रुपए पर पॉलिसी एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन कंडीशन गुरु जी, यही है कि इंस्टॉलमेंट प्रीमियम 2,000 पर पॉलिसी का आना चाहिए। गुरु जी एक बात और, जी, ये कैटेगरी बी का समझाओ। एफडी 1,00,000 की कराएंगे, 2,000 उस पे कमीशन बनेगा, उस पे 30% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर 1,00,000 की एफडी आप करते हैं तो उस पे 100%, हाँ यानी जो 2,000 रुपए मिलने थे ना, 2% मिलता है, वहां पे हाँ, 4,000 रुपए आपको मिलेंगे। चलो ये कुछ भला हो जाएगा कल। कल हमने तुमको अभी सुबह बताया नहीं था कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तुम्हें?
अब ठीक है, जो भला होगा ठीक है, डबल तो मिलेगा, 4 होगा ना। अबे तो हमने सुबह भाई तुमको क्यों थोड़ा बोल दिया भला था? है। अरे गुरुजी अच्छा खुशखबरी दे दी सुभाष जी, तुमने। हैं? सुभाष जी, जी सुभाष जी जी, जी हाँ। जी ये जो जी जी। कैटेगरी सी है ना, ये अलग है ना? हाँ, ये कैटेगरी सी अलग है। एक पॉलिसी हम्म। का, यानी अगर 5 पॉलिसी हमारी होती है और 5 पॉलिसी का प्रीमियम हमारा 1 लाख रुपए पहुंच जाता है, हम्म। नहीं नहीं तो नहीं 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 20% तो मिलेगा ही नहीं नहीं मिलेगा, नहीं। साथ में कैटेगरी 750 रुपए और मिले। कैटेगरी सी में क्या है ये कि अलग है अगर ना, ये उसके कैटेगरी लिए है। कैटेगरी सी में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का मान लो 3,000 कमीशन पूरा नहीं होता है, ठीक है, हम्म, तो उसकी पॉलिसी का टोकन साइज 2,000 रुपए होना चाहिए, चाहे वो भले यूलिप का हो। क्योंकि यूलिप में अच्छा, यूलिप की 2,500 रुपए की पॉलिसी अगर आप करेंगे तो कितना कमीशन आएगा? कम आएगा ना, 2% तो कमाएगा मिलता लगभग 2%। है ना? अब अगर 5 हम्म, पॉलिसी आप करते हैं तो आपका 2-3 हजार भी पूरा नहीं हो रहा। तो जब 3,000 पूरा तो नहीं हो आपको रहा तो कोई 750 बात रुपये नहीं। मिलेंगे। नहीं, 750 नहीं मिलेंगे भाई साहब। हम्म, 500 750 तो ये मिलेंगे, 5 पॉलिसी का 500 रुपए आनंदा से भी तो मिलेगा। हम्म। तो 7-5 पर 1,200 रुपए लेकिन मिलेंगे। यूलिप में एक समस्या आ रही है हमको। हम्म। यूलिप प्लान किया था हमने, 3 पॉलिसी की है यूलिप की, एक अपनी की थी, एक दोस्त 2 दोस्तों की है। हम्म। अब जैसे प्रीमियम पे करते हैं हम्म। तो वो ब्रांच से ही जमा होता है। हाँ भाई साहब, यूलिप में ये कमी है, क्योंकि देखो बात को समझो। यूलिप क्या है? हम्म, यूनिट लिंक प्लान है। हम्म, अब और अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से प्लान का डिपॉजिट करते हैं तो वो हम्म, थर्ड पार्टी प्लान तो वो थर्ड पार्टी उस पैसे को 6 घंटे होल्ड करती है, अपने पास रखती है, हम्म, 6 घंटे के बाद LIC को बेचती है। लेकिन हम्म, डिपॉजिटर तो ये बोलेगा ना, मैंने तो 12:05 पे जमा कर दिया था हम्म, और उस समय मार्केट 1,200 रुपए में थी। हम्म। तो अब उसका जवाब कौन देगा? LIC देगी ना। तो ऑटो डेबिट भी नहीं लगता होगा फिर इसमें? नहीं, ऑटो डेबिट लगता है। ऑटो डेबिट लगा सकते हैं आप, ई-नेट लग जाएगा, क्योंकि ई-नेट डायरेक्ट LIC के अकाउंट में जाता है। तो सर जी हाँ एक क्वेश्चन हाँ है। हाँ। ये जो दिलीप जी का 30,000 जमा होना है, वो क्या करें उसको? वो ब्रांच पे ही जमा होगा इसका मतलब? हाँ, वो ब्रांच में ही जमा होगा। अरे यार, तो ठीक है, उनसे बोल देना ही, कल वो उठा के कहीं कर दिया उन्होंने, अभी तो फंस गया होगा पैसा उनका फिर 6 घंटे नहीं, के लिए। वो जाएगा ही होगा नहीं ही नहीं यार, भाई, वो जाएगा ही जाएगा नहीं, ही नहीं परेशान ना भैया, लो। वो अरे प्रीमियम भी दिखाता ही नहीं है। हाँ चलो ठीक है, तो उनसे कह देंगे भैया कैश हमें दे दो, हम जाएंगे ब्रांच, हम जमा करा के यार आ हम रहे कल हैं। 3 घंटे हाँ। परेशान नहीं है भाई। नहीं, वो अरे लेता ही हमने भी नहीं है। सर जी कर रखी है ना, कर रखी है 1-2 पॉलिसी, तो बाद में कहीं ऐसा ना हो वाला पंगा पड़े। आप नहीं नहीं। लोग देखो देखो, मेरी बात को सुनो। सबसे अच्छा तरीका हम्म। अभिषेक है। हम्म। मैं सब लोगों को बोलूंगा, कैश हैंडलिंग के चक्कर में ना पड़ो। कैश नहीं, हम तो हैंडलिंग, अभिषेक जी को ही डालते हैं। हाँ, हाँ। सीधा अभिषेक के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दो। उसकी गारंटी मेरी है कि आपका 1-1 रुपया सेफ है। बस आपके यार पास ये अकाउंट अकाउंट एक बात बताओ गुरुजी, ये सेविंग हम्म, अकाउंट में दुनिया भर की ट्रांजैक्शन किए दे रहे हैं, कल को नोटिस आ गया बैंक से, उसका क्या करेंगे? तो भैया काहे कर रहे हो? करेंट अकाउंट रखो ना, या सीधा पार्टी से बोलो। अभी सीधा सीधा अभी पार्टी से। टीडीएस कट के 1,500 रुपए आया खाते में। तो मेरी इनकम बात को, टैक्स के दायरे में तो ला दिया। अरे तो ला दिया है, वो बात ठीक है, लेकिन मेरी बात को गौर करो। आप सीधा अभिषेक का QR पार्टी को ट्रांसफर करो, सर इस अकाउंट में डाल के हम्म। स्क्रीनशॉट दे दो बस। हम्म। और उसका करंट अकाउंट है, वो चाहे करोड़ों रुपए ले सकता है। अरे ये बताएं, यहाँ देहाती आदमी आते हैं, उठा के सीधा कैश पकड़ा देते हैं, लो अपना जमा करा लेना, तो, जैसे एहसान सावर कर तो, देते हैं मेरे ऊपर। तो कोई बात नहीं, नियरेस्ट अपनी ब्रांच का यूज एक कर लो। काम कर, भाई भाई हाँ भाई, हाँ अगर हाँ किसी को पॉलिसी का प्रीमियम जमा कराना हो हम्म। हाँ हाँ। तो मेरे डिजिटल सेवा में 73,000 रुपए पड़े हैं, आप ये लो, मेरे अकाउंट में डाल सकते हैं डायरेक्ट। चलिए। जी जी देखिए, जी ठीक। अवनीश जी ने भी सर्विस दे दी है। ठीक ठीक है है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पॉलिसी नंबर भेजो, हम कट करके भेज देंगे इधर से बस, स्लिप। तो कल ठीक है, कल कल अगर दिलीप जी वाली अवनीश, आई 30,000 डाल वो देंगे इनको पैसा हम। डायरेक्ट आप हमारे अकाउंट में लगा सकते हैं। चलिए ठीक बहुत है। बढ़िया।
हम अपना अकाउंट नंबर दे देंगे, किसी भी ठीक साइकिल है, से जाइए, कैश दीजिए, डाल दीजिए। ठीक तो ठीक ठीक। चीजें समझ में आ गई होंगी। फिलहाल ये एक जी सर। कंपटीशन और है जो कि आप लोग आजादी की उड़ान के नाम से डाला गया है। इसमें एक पॉलिसी पे सौर्य पदक, 3 पॉलिसी पे आपको महावीर ट्रॉफी और 5 पॉलिसी पे परमवीर स्वतंत्रता दिवस ट्रॉफी मिलेगी। ठीक है। साथ में इन पॉलिसियों ये पॉलिसियों के साथ साथ आपका वो कैश कंपटीशन भी आपके साथ रनिंग पे है। ठीक है ना। भाई साहब, जितना पैसा मिल रहा है इससे ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता। तो चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई हमारा अभिकर्ता रास्ते में छूट जाता है, दो ही पे बेचारा फंस गया, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। 130 दूनी 130 रुपए तो उसे मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में आनंदा का 100 रुपए तो उसे मिलता ही मिलता है, मतलब 200 रुपए वहां से और 130 रुपए यहाँ से। ठीक है। तो मैं इतना कहूंगा, ये 15 दिन लगभग 20 से 25 हजार रुपए कमाए जा सकते हैं। अच्छे ढंग से कमाए जा सकते हैं अगर थोड़ा सा, मतलब कमीशन से अलग। ठीक है ना। हम्म। तो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाओ भाई। जो अभी अपने साथ नए साथी हैं उनसे सभी से कहूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी आप अपना कोड अलॉट करा सकते हैं, कोड अलॉट करा के कूद जाइए पैसों की दुनिया में। और मैं एक ही लाइन बोलूंगा, ड्रीम पूरा करना है तो इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। सपने बेचो, सपने पूरे करो। सही बोल रहा हूँ भाई। बिल्कुल। सही है। सपने बिल्कुल सही। बेचिए और सपने अपने पूरे कीजिए। तो थोड़ा सा इन सभी चीजों को, मतलब अन्यथा पे कतई मत लीजिए। बिल्कुल लगन के साथ लग जाइए और जो भी चीजें आप लोगों को यहाँ से अपनी मीटिंग से कुछ टूल्स मिलते हैं उनका उपयोग करने में तनिक भी मत हिचकिचाइए। एक दिलीप ने वीडियो डाला था, मैं कहूंगा उस वीडियो को सेव करके रख लो। जब भी शर्म आए तो उसको देख लिया करना। क्यों दिलीप जी? सुभाष जी, हमने कुछ भेजा है आपको, 15 दिन चलिए का, देख रहा हूँ। दिखा दीजिए इनको जरा, तो इनको आग लग जाएगी। भाई यार, काहे बवंडर मचा दोगे तुम लोग, बवंडर मचा दोगे। ये 15 दिन का है, और पिछले देख पंद्रह रहा दिन का भी लगभग 20,000 प्लस था। भैया, अब बताइए देख ज्यादा पैसा और क्या कमाओगे। देख लेना, तुम्हारे घर में सब भावा बोलने वाले हैं। मैं कहाँ डाल दिया बाबा काहे यार भाई? बोलेंगे? ग्रुप में इनसे डाल दिया खाली क्या? फोन पे कांटेक्ट करेंगे। हाँ, ग्रुप में पड़ा है। हाँ, बहुत अच्छे भैया। देख लो भाई, ये 15 दिन की कमाई है मेरे टाइगर की। ब- देख लो सभी लोग। देख लिया बॉस। अब ये 15 दिन का है, अभी 15 दिन का नहीं दिखाया इसने भाई साहब। दिखा देते हैं, वो भी दिखा देते हैं। कि भाई कम से कम पूरी चीजें पहुंचाओ तब तो लोगों को हजम होगी। और कुछ पूरी चीजें थोड़ा मोड़ा छिड़क दिया करो इधर उधर भी। भाई साहब, जी सर। थोड़ा थोड़ा हमारे अकाउंट में भी छिड़क दिया करो। अरे तुम्हारे में बहुत है, हमारे बहुत है। देख ये रहे हो भी दिलीप? तुम्हारा ही है, आईडी पासवर्ड ले लेना भाई। देख रहा दिलीप? हम्म, सही दिलीप सही। देख रहे, हम कह रहे हैं छिड़क दिया करो, तो कह रहे हैं पूरा रख लो। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत 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 कांग्रेचुलेशन अवनीश जी। मैं एक ही चीज कहूंगा, लगातार निरंतर इसी तरीके से लगे रहिए। और जब तक मंजिल ना दिख जाए तब तक पहुंच लगे रहिए, मैं एक ही लाइन कहूंगा। और एक अब वो, लगाइए 29 और 23 लगाइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 43,000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिलहाल मैं कहूंगा कि लास्ट 8 महीने का हिसाब किताब लगा पाना मुश्किल हो रहा ना। ये सभी को शायद पता है कि लास्ट 8 महीने से इनके कोई बत्ती में आग लगा दिया है और वो बुझने का नाम नहीं ले रहा। अब ये सीधा मंगल पे जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे।
क्यों भाई साहब? आज हमारा एडीएम पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अवनीश मगा हाँ जी सर, कह लगा चलो एक कंपटीशन है इसके बारे में तुम्हें पता ही होगा। मगा हम्म। हाँ जी पता है। कहने लगे अच्छा यार मैं चाहता हूँ तुम ना डीओ बनो। हम्म। मैंने बोला क्यों सर? कह हम्म। रहा है तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा आ रहा है और पॉलिसी भी अच्छी आ रही है और तुम अच्छा। पढ़े लिखे भी हो। बस हम्म। कोशिश कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। अरे कह दो यार, 4 साल पहले कभी छोटे भाई की मान ली होती तो आज होते। 4 साल पहले, 4 साल पहले से हम तुमको जगा रहे हैं ना। अरे भैया डीओ नहीं बनना है। तो सीधा एबीएम बनना है क्या? एडीएम भी नहीं बनना है। जितना बीएम। एडीएम कमाता है ना, हाँ। जितना एडीएम कमाता है अरे उतना रिन्यूअल लेके छोड़ना है। अरे तो एजेंट अगर इस जिद में आ गया तो फिर साला अपना चेयरमैन, तब एक वीडियो दिखाना पड़ जाएगा एक चेयरमैन को शर्मसार करने वाला। दिखा दो यार। दिखा दें? दिखा दो दिखा दो। चलो देखो फिर, क्योंकि भरत पारिक ने शायद इंडिया का सबसे एंटिक पीस बन गया है कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है कि आज की डेट में चेयरमैन भी उसके सामने नजर झुका के खड़े होते हैं। समझ रहे हैं? देखिए फिलहाल ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम का है, आप लोग इसे अपने गर्व के लिए रख सकते हैं, क्योंकि भरत पारिक ने वो खिताब हासिल कर लिया है कि जो अब बिलीव नहीं होता लोगों को। अम्म, क्या आपको एलआईसी के एजेंट के बारे में पता है जो एलआईसी के चेयरमैन से 5 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं? और इनका नाम है भरत पारिक। भरत पारिक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन घर के फाइनेंशियल्स को सपोर्ट करते हुए उन्हें मजबूरी में बहुत कम एज में यानी 18 साल की उम्र में ही एलआईसी का एजेंट बनना पड़ा। उनकी शुरुआती जर्नी बहुत डिफिकल्ट। उनके क्लासमेट्स भी उनसे सही से बात नहीं करते थे, क्योंकि आज भी ये माना जाता है कि अगर किसी के पास कुछ काम नहीं है तो वो एलआईसी एजेंट बनता है, और यही परसेप्शन तब भी था। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना काम करते रहे और आज वो 1000 से भी ज्यादा पॉलिसीज बेचते हैं, जिसकी टोटल जो प्रीमियम है वो 200 करोड़ से भी ज्यादा है। और इसी के चलते उन्हें सालाना 4 करोड़ बोलिए कमीशन भाई। मिलता है। वही एलआईसी के जो चेयरमैन है डीके मेहरोत्रा, उनकी सैलरी है 87 लाख रुपीस, यानी उनसे 5 टाइम्स पैसा ये आज कमाते हैं। इनफैक्ट स्ट्रगल इतनी ज्यादा थी कि उनको अपने फादर इन लॉ को भी अपने आईटीआर रिटर्न्स दिखाने लगे, ये प्रूव करने के लिए कि वो उनकी बेटी को अच्छे से संभाल सकते हैं। अब सवाल आता है कि जब ज्यादातर एलआईसी एजेंट फेल हो जाते हैं तो ये कैसे सक्सेसफुल हुए? तो उसके लिए वो कहते हैं कि मैं कभी भी सिर्फ पैसों पर ध्यान नहीं देता, मैं रिलेशनशिप पर ध्यान देता हूँ। मैं लोगों की रिक्वायरमेंट समझता हूँ और उसके अनुसार उन्हें प्लान सजेस्ट करता हूँ, फिर चाहे उस प्लान में कमीशन कम ही क्यों ना हो। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है तो वी हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर यू। प्लीज चेक आउट द कमेंट सेक्शन। ऐसे इंटरेस्टिंग बिजनेस फैक्ट्स के लिए जरूर कन्वे को सब्सक्राइब करें। ऐसा अब ये वीडियो आप लोगों को दिन में 5 बार देखना चाहिए। हेलो। जी सही जी। है सर। तो आप अपने प्रोफेशन को हल्के में मत लीजिए। आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जो अभी मैंने शुरुआत में बोला था, जो सुबह सोचेंगे शाम को पूरा हो जाता है। ठीक है ना? आप सुबह सोच के तो उठिए कि मुझे 3 लाख रुपए कमाना है। ये साला सुपर कंप्यूटर जो हर व्यक्ति के पास है, जैसा सोचोगे वैसे लोगों से मिलाने लगेगा। समझ रहे हो? जैसा सोचोगे वैसे लोगों के पास अपने आप दिमाग काम करेगा कि यार मुझे 3 लाख कमाना, तो 3 लाख वाले लेवल तक मुझे जाना पड़ेगा। रोड में थोड़ी ना पड़े मिल जाएंगे। ठीक है ना? आज सुबह कल शाम से, अब देख लो आलोक अपने पास एक उदाहरण है। कल रात से जब से दिलीप नीरज ने 10 पॉलिसी की है, मुझसे 5 बार फोन करके पूछ चुका है, सर सही सही बताइए नीरज की 62 पॉलिसी हो गई। सोचिए, 5 बार बंदा फोन करके पूछ चुका है कि सर सही सही बताइए नीरज की 62 पॉलिसी हो गई। मैं 58 पे हूँ, नीरज 62 पे पहुंच गया। इसका मतलब है कि आलोक का दिमाग वहां काम कर रहा है ना कि मुझे किसी भी कीमत में नीरज के बाहर आगे जाना है, नीरज की ऑरा से बाहर निकलना है। अब देखिए उसी लेवल के कस्टमर के पास आज विजिट करके आ रहे हैं ना वो। लेकिन उस बंदे ने सर एक ही पॉलिसी दिया है मुझे।
ठीक है, एक कोई अर्ली मॉडल दे दिया। आज एक मिली है, कल वहां से 2-4 और मिलेंगी। 3 लेकिन कल और मिलेंगी वहाँ, ये लिखिए 3 और लेके उसी आएंगे। घर में मिलेंगी। अच्छी बात है, फिलहाल बेहतर है। लेकिन मैं एक ही लाइन दो तीन बोलूंगा, मिलेंगी वहाँ से। आप जैसा जैसा सोचते हैं, आपका माहौल, आपके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, वो अपने आप बदलने लगता है, अपने आप बदलने अरे लगता नहीं है लेकिन मेरा अमाउंट कम हो गया ना, मेरा तो 4,000 आया, 4200 रुपये आया था सैलरी। भाई काम नहीं किया है तो सैलरी तो बनती कहाँ है। मैंने एक एक नहीं ही तो पॉलिसी किया है अभी। तो रिन्यूअल आया होगा आपका। हाँ कोई जमा किया होगा ससुर, कोई जमा किया होगा। वही चीज है। अभी ये पॉलिसी है नहीं हुई है, मेरी तबीयत खराब हो जाने में चला गया डिप्रेशन में। तो मेरा भी झंडा ऊंचा होता है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं ये जानता हूँ बस। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यही एनर्जी चाहिए भी। मेरा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं उसको टारगेट, मैं 5 पॉलिसी कल ही के डेट में कल हम हासिल कर लेंगे, कल ये मैं प्लान बना कर लेंगे। आज घर चलिए। से मैं निकला था, और हम्म। घर से निकलने के बाद मैं इस चीज से नहीं गया कि भैया मेरा इन्वर्टर खराब हो गया, सुनिएगा हम्म। पहले। हम्म। उसने कहा मेरा इन्वर्टर खराब हो गया है, आलोकी चालू नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा हम्म। हमको 5 मिनट लगेगा चालू करने में, हम सही कर देंगे, अच्छा। है। हम्म। इन्वर्टर उसका, इन्वर्टर का दोनों तार उसके काट दिए, बोले ये काहे काट दिए, मैंने कहा हम्म। इसलिए काट दिए दोनों तार सड़ गए हैं। हम्म। तो वहाँ से पूरे साला पिघल पिघल निकल जा रहा, दोनों तार हम्म। चेंज किए, और चेंज करने के बाद में चढ़ाया, बस चल गया। बहुत तो फिर बढ़िया। अब उनका काम खत्म हो गया, मैंने कहा ये बताओ तुम्हारे घर में बीमा कितने हैं, बोले हम्म। सबका है, ये सौरभ का नहीं है। तो हमने उम्र हम्म। सौरभ कितनी है, बोले 23 साल। तो हम्म। मैंने कहा एक जीवन उसको डाल दो, अभी तुम्हारे पापा को 60,000 पेंशन नहीं मिल रही है, और तुम हम्म। भी ओला चलाते हो, तुम भी कमाते हो। हमने कहा हम्म। कितना भर सकते हो, बोले कि हम 5,000 माह भर लेंगे। तो हमने जोड़ लिया, 12×5 = 60, साठ हम्म। हजार हुआ। तो हमने कही ये तो आपका 60,192 रुपये आ रहा है, तो इतना आसानी से भर लोगे, कोई दिक्कत हम्म। नहीं। हम्म। बस उसने 5 लाख का फिर जीवन उसको बेच दिया बहुत बढ़िया। इन्वर्टर की फीस है। मिल गई है। इन्वर्टर की फीस मिल गई है आपको। बस और उनको दिलीप। क्या किया, और उनको क्या किया, 1 महीने अभी कैलेंडर दिया है, अभी नोट जेब में डालने के नोट भी नहीं दिया। हम्म। अब ये नोट जब देंगे, जब वो 3 पॉलिसी और करना है, क्योंकि 2 बच्चियां हैं उनकी घर में अभी, बहुत बढ़िया। मतलब नातिन है, वो रेलवे में बिहार में पड़ा हुआ है बंदा, तो हम्म। उसका भी नंबर ले लिया। अब उससे मैं हम्म। अभी डायरेक्ट घर में तो नहीं बात कर सकते थे। उसने कहा हम्म। मेरा सर एक काम करवा दीजिए रेलवे से, हमने कहा बताओ, बोले मेरा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है बिहार से लखनऊ तरफ, कहीं भी हो जाए या ना बिहार में। मैंने कहा हम्म। चलो ठीक है, मैं डायरेक्टर से बात करेंगे, और तुम्हारा लगभग मैं क्लियर कर देंगे। हम्म। तो अब उसके लिए मैं कल बात करेंगे, कहीं पहले हम तुम्हारा डायरेक्टर के पास जाएंगे, बात हम्म। करेंगे, अगर उसने हाँ कर दिया तो कहीं ऐसा है भाई, कम से कम 20 लाख का तो इंश्योरेंस ले ही लो भाई, अभी कल तुम्हारा 3 लोग हैं। कल तुम्हारा चेक कैसे पहुंचेगा। एक सर, अब हम जब आप मीटिंग संडे के रखेंगे तभी पहुंचा पाएंगे, नहीं, है। तब तक तब तक वो चेक कैंसिल हो जाएगा। नहीं कैंसिल होगा। अरे बात को माना करो भाई। हाँ पहले बात समझो, हम्म। ऐसा नहीं है भाई, जिस गोली देते हैं बिल्कुल ठोस देते हैं ताकि टेबलेट फायदा कर जाए। कल अपना चेक किसी भी हालत में कानपुर पहुंचाओ। कल सर मेरी ड्यूटी लगी है लखीमपुर, तो समझिएगा, और सुबह मैं 5 बजे एक निकल। काम करो, हम बताएं, एक लिफाफे में डालो, उस लिफाफे को बस वाले को दे दो, बस वाला हमको कानपुर में रिसीव करा देगा। बात को समझो। लिफाफे को 4 बाग स्टेशन पे जाओ, वहां पर बस वाले को पकड़ाओ, बस नंबर हमें बता देना, कानपुर में हम रिसीव करा लेंगे। तुम्हें आना तो भी नहीं अब पड़ेगा, तुम्हारा चेक भी आ जाएगा। अब जब कर ही रहे हैं तो हम कम से कम 4 से 5 तो भेजें कैसे एक साथ में।
अरे यार चेक को नहीं रोका जाता है यार, बार बार बोल रहे हैं ना। अच्छा चेक को कल सुबह 4 बार बस स्टॉप में जाओ, एक लिफाफे में डाल के उसको सील पैक कर देना, और कंडक्टर को पकड़ा देना, 50 रुपए पकड़ा देना उससे, चल ठीक और हमारा नंबर उस चेक में लिख देना, वो लिफाफे में डाल देना, हमारा नाम लिख देना। ठीक है, वो भी ठीक सही है, है। कल सुबह 7 बजे हमारे पास पहुंच जाएगा वो। ठीक है ना, बाकी डिटेल व्हाट्सएप पे भेज देना, और सबसे पहले बीओसी कटना जरूरी है। समझ रहे हो, तुम्हारी ऐसी चेकें कई फेल हो चुकी हैं, इस वजह से तुमसे बार बार बोल रहे हैं। अभी कल की डेट में कभी कोई भी घर में जाके ज्ञान दे देगा और तुम्हारा चेक स्टॉप हो जाएगा, और तुम फिर वो पन्ना लिए नाचते रहोगे। तो कल सवेरे हमें 4 बाग में सीधा पहला काम, उठते ही सीधा 4 बाग जाओ, जो भी बस आ रही हो बस को पकड़ाओ, बस का नंबर हमें फोटो खींच के भेज देना, हम उसको कानपुर में रिसीव कर लेंगे, 2 घंटे में हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ठीक है ना, ठीक हम चाहे मुंह धुलें या ना धुलें, लेकिन बस स्टॉप पे दिखेंगे। ठीक है ना, ठीक है। लापरवाही नहीं कर रहिएगा, अदरवाइज तुम्हारी कई चीजें हमारे पास रखी हैं ऐसी। ठीक है ना, चलो और नीरज, नीरज जी, नीरज, दिलीप जी, नीरज चलेगा क्या? अरे नीरज तो जाएंगे भैया, हाँ, नीरज झंडा ऊंचा हो गया है। अरे यार वो भी सारा दिन पक नीरज जाता जी है यार। चलो। चला गया, चला गया। और दिलीप, भैया तुम्हारे पास कल कल के लिए कोई केस है? यही केस है कल के। 4 तारीख को एक और मिलेगा, 7 तारीख को 3 और मिलेंगे। तुम्हारे ये तो कैश हो, सारे पेमेंट वाला लफड़ा है। तुम्हारे तो सब कैश में होंगे ना, चेक तो है नहीं तुम्हारा कोई। नहीं नहीं, सब कैश में। आप दिलीप का भी कल एक चेक है ना, उसको भी चेक हमने ऐसे ही मंगाया है। नीरज का। हाँ, नीरज का। चलो ठीक है सर हैं। तो चेक तुम कल बस स्टॉप भेजो, हम कल बस स्टॉप पे रहेंगे, क्योंकि नीरज का चेक हमें रिसीव करना है वहाँ से। चलो ठीक है ना, ठीक ठीक। तो लापरवाही नहीं करना, चेक किसी लिफाफे में डाल के उसको गोंद से चिपका के टेप लगा के उसमें हमारा नाम, मोबाइल नंबर लिख के उसको पकड़ा देना, 10, 20, 25 रुपए पकड़ा देना, 50 रुपए पकड़ा देना चाहे। चलो जो भी लेगा कल कर अरे देता हूँ। 20 रुपए लेगा वैसे एक लिफाफे का, लेकिन 50 दे दोगे तो खुश हो जाएगा। चलो ठीक ठीक है ना, ठीक और सीधा बोल देना कि सर वो कानपुर में सुभाष जी मिलेंगे, उनको रिसीव कराना है, बात खत्म। ठीक है और ठीक। चेक में अगर आपने LIC ऑफ इंडिया लिखा है कि नहीं लिखा है? बस अमाउंट भरवा लिया, LIC ऑफ इंडिया नहीं भरा है। LIC साइन ऑफ कराया इंडिया, होगा। साइन आइन है सब कुछ, आगे पीछे तो दाएं बाएं सब। हाँ, तो हाँ तो उसमें बस ठीक है। LIC ऑफ इंडिया लिख के तब लिफाफे में डालिएगा, क्योंकि चेक का मिसयूज ना ठीक हो जाए कहीं। उसमें LIC ऑफ ठीक इंडिया कॉर्नर में अकाउंट पे ही कर देना है, तब लिफाफे में डालना। ठीक ठीक है है ना, ठीक। कि अगर मान लो कोई मिसयूज भी करना चाहे तो LIC के काम की है, बाकी किसी काम की ही नहीं है। ठीक है ठीक है ना, ठीक। तो नंबर उसमें जरूर ले लेना गाड़ी वाले का। हम्म, हाँ नंबर लेके सुभाष जी को भेज देना गाड़ी वाले का। हाँ, कंडक्टर का नंबर वो और डाल गाड़ी का देंगे नंबर, सर। कंडक्टर का वो नंबर सब और कर गाड़ी का नंबर, दोनों चीजें चाहिए हमें। ठीक है ठीक, वो सब दे देंगे। ठीक है ना, कंडक्टर से फोन करवा देना डायरेक्ट हमें, तुम सर इस नंबर पे फोन कर दीजिए, और गाड़ी का नंबर जरूर नोट कर लेना, कभी कभार फोन स्विच ऑफ हो जाता है, फिर पता लगे फोन स्विच ऑफ है, हमको गाड़ी नंबर पता ही नहीं है। ठीक है ना, तो गाड़ी नंबर अगर पता होता तो वहाँ इंक्वायरी में जाके हम पूछ लेंगे भैया ये गाड़ी नंबर अभी आई कि नहीं आई। ठीक है ना, ठीक तो इतना काम जरूर कर लेना कल सुबह। ठीक चलो ठीक। भाई, मीटिंग को वाइंड अप किया जाए, काफी रात भी हो रही है, लगभग 11 बजने वाला है। ठीक है गुरुजी, गुरुजी, आपके चेले का एग्जाम लगा दिया है,
4 तारीख को है। पेमेंट डाल दिया था उसने? हाँ, पेमेंट डाल दिया था। हाँ, बोला था मैंने उसको, मगर पेमेंट डाल दे, अपना क्लियर करा। कल 4 तारीख को एग्जाम लगा दिया हमने उसका। ठीक है, खुद खुद की पॉलिसी कर लेगा वो। मैं कर देता उसकी पॉलिसी, फिर सोचा चले यार उसकी एजेंसी लग जाएगी, घर में से किसी की भी डाल लेगा। चलो हाँ चलो, हाँ, थैंक यू। वरना वरना मेरे फिलहाल हाथापाई फिलहाल करेंगे। फिलहाल एक चीज तुमसे और कहना चाहेंगे अवनीश। जी सर। अगर कोई सिंगल प्रीमियम तुम्हारे पास आता है तो मुझे दे देना, बार बार बोले दे रहा हूँ। भैया सिंगल प्रीमियम मेरे पास आता ही नहीं है, आज तक देखा भी नहीं होगा आपने, मेरा कोई सिंगल प्रीमियम तो हुआ ही नहीं है। कहीं से भी लेके आओ, लेकिन लेके आओ, लेकिन अगर तुमसे मिलेगा तो बिल्कुल डन तुम आपको दिया जाएगा। तुमसे केवल सिंगल प्रीमियम ही ली जा सकती, बाकी कुछ ली नहीं जा सकती है। तो सिंगल प्रीमियम में ही सहयोग करो। बाकी भाई तीन से साहब मेरे पास अगर दू, सिंगल प्रीमियम 1 रुपया भी आएगा तो वो आपको दिया जाएगा। दूसरी चीज ये कहना चाह रहे हैं, मुझे भी किसी भी कीमत में 5 तारीख से पहले अपना ट्रिगर पूरा करना है। कल पूजा ने पूरा कर दिया अपना। चलो बधाई हो पूजा जी को। हाँ, पूजा ने अपना 28 तारीख को ही कंप्लीट कर दिया। चलिए हो जाएगा, आप कभी परेशान मत होइए आप। अरे यार, परेशान होने वाली बात ही है। एक डिवीजन में रह के साला पूरा नहीं हो रहा, सारा दिन टॉर्चर किए जाते हैं। सारा दिन जो ऑफिसर आता है सबसे पहले हम ही को बुलाता है, विश्वकर्मा को बुलाओ यहाँ। अब विश्वकर्मा वहाँ का करने जाए। जो ऑफिसर साला आएगा वो दिमाग खाएगा आधा घंटा, फिर छोड़ेगा। थोड़ा सा समझो यार, इसको करना जरूरी है, नहीं तो वो दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। कल कितना प्रीमियम आ जाएगा, कल तो आ रहा है आपके पास? अरे अभी तुम जानते हो टीम में क्या हालात हैं। कल हो जाना चाहिए 3 लाख तो मुझे लगता है। अच्छा नहीं होएगा, शाम तक पता चलेगा तुम्हें। आलोक जी का कितने का है चेक? अरे यार, उनके बहुत सारे चेक हमारे पास रखे हैं। कहो तो कल सारे भर के लगा दें। आलोक जी चले गए। हाँ, तो और हम क्या कहना चाह रहे हैं। दिलीप जी तुम्हारा कल का चेक है कोई? कल का हो सकता है शाम तक, चेक नहीं कैसे आएगा मेरा। चलो जो भी आएगा। दिलीप, कहो तो यार, कहो तो हम शाम के टाइम रंजीत से मिलना चाहते हैं। तो आ जाइए सर। हाँ, तो हम 3 बजे के आसपास, उम्मीद है कि हम तुम्हारी तरफ निकलना चाहेंगे। चलिए ठीक है, मीटिंग बाइंड अप कर दीजिए, मिल ठीक है सर, आ लीजिएगा। जाइए। हाँ, क्योंकि हमें लगता है और हमारे आए बगैर वो गौरव जी आपके ही एजेंट है ना? नहीं, गौरव जी अपने एजेंट नहीं। गौरव, अमित, विनीत, 3 लोग आउटसोर्सर हैं। तो गौरव, विनीत, अमित। हम अनाथ है, अनाथ हम गोद लिया सर ने। समझ रहे हो? अरे ठीक है यार, कम से कम कोई कोई ये नहीं है, लेकिन ये है मेरे कि सब तो अपने, ठीक है ना। चलो गुरुजी, हम निकलते हैं यार, भूख लगी है यार। जी सर। सर नमस्ते, गुड नाइट सर। नमस्ते। ठीक है सर। नमस्ते भाई, ओके गुड सर। नाइट। ओके ओके।